कहानी है रिंकी की, जिसकी शादी होती है मिंटू से। और मिंटू के घर का हाल तो ऐसा होता है मानो घर की रसोई भगवान भरोसे चल रही है। अरे रिंकी, क्या हो गया, आज शाम का नाश्ता नहीं बना? वो माँ जी अभी देर से खाना खाया था ना दिन का, तो लगा शायद नाश्ता ना बनाना हो, चाय चढ़ा दिए मैंने। अरे वाह रे रिंकिया, खुद ही सोच लियो, इस घर में 4 वक्त का खाना तो बनेगा ही बनेगा, समझी? चाहे रात का खाना सुबह ही क्यों ना खाए हो, सुबह का नाश्ता तो बनना ही है। तभी पति मिंटू आ जाता है, हाथ में सब्जियों का थैला लेकर। अरे मेरी रिंकी रानी, ये देखो क्या लाया मैंने। रिंकी खुश हो जाती है कि आज तो पति सोने का हार या चांदी की पायल लेकर आया होगा। चलिए ना कमरे में, मैं अभी आती हूँ। नाटी गर्ल, कमरे में नहीं रसोई में जाओ, वो क्या है ना, सब्जियां लेकर आया हूं मैं। ये देखो, ताजी पालक, गाजर, टमाटर, बस जल्दी से चढ़ा दो गर्मा गर्म सूप, ठंड में तो मजा ही आ जाएगा जान। अरे फूटी किस्मत रिंकी की, क्या कहा सूप? हे भगवान, मुझे तो लगा कि लाओ। अब तो रिंकी का जीवन सिर्फ किचन तक ही सीमित था। पढ़ी लिखी रिंकी कभी अच्छे ओहदे पर काम करती थी, लेकिन शादी के बाद फुल टाइम कुक बनकर रह गई। शाम को रिंकी रसोई में आलू की सब्जी बना रही थी, तभी बाहर से तेज आवाज आई, धाड़ धाड़ धाड़। रिंकी चौंक कर बाहर भागी, देखा तो मिंटू एक चमचमाती लाल काली सुपर बाइक लेकर खड़ा था। पड़ोस के सारे लोग बाइक देखने के लिए जमा हो गए थे। कैसी है मेरी नई सवारी, लग रहा ना धूम का ऋतिक। ये कब ली, और क्यों कल की खबर नहीं देखी? ये बाइक ने क्या हाल किया था उस लड़के का? अरे आज ही डाउन पेमेंट कर दिया, 1 लाख का बाकी EMI चलेगी, क्या चले घूमने। लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं ये कितनी महंगी है, और पेट्रोल भी। अब एक बार सलाह तो लेते। अरे तुम्हें क्या, मेरी कमाई मेरी मर्जी, तुम बस रसोई पर ध्यान दो ना। लेकिन सुनो तो, ये बाइक बहुत तेज चलती है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, और पेट्रोल का खर्चा, महीने का बजट कैसे चलेगा? तभी सास रसोई में आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? गैस जल रही है और तू यहाँ बातें कर रही है। माँ जी ये सुनिए ना, रिंकी ने सास से गुहार लगाई। मिंटू ने इतनी महंगी बाइक ले ली, मुझसे पूछा तक नहीं, अब EMI भरनी होगी, पेट्रोल का खर्चा अलग। तो क्या हुआ, पति ने कुछ लिया तो तुझे क्या, तेरा काम है रसोई संभालना, खाना बनाना, बाकी सब हम देख लेंगे, समझी? पर माँ जी, बार बार कुछ नहीं, चूल्हा देख, सब्जी जल जाएगी। बढ़िया, आई सुपर बाइक कैसी है ये बताने वाली। अरे दाल में नमक हल्दी का हिसाब रखा कर, समझी, बाकी हम देख लेंगे। हाँ नहीं तो क्या माँ। और हाँ रिंकी, तुम ध्यान दो कि किचन में क्या बनेगा, रात के खाने में क्या है, कुछ मीठा बना लेना, बाइक पैसा ये सब मेरा काम है। एक वक्त था जब ऑफिस में रिंकी पूरा प्रोजेक्ट संभालती थी, उससे पूछे बिना कुछ नहीं होता था। लेकिन आज घर में उसकी कोई सुनवाई नहीं। बाइक खरीदने जैसे बड़े फैसले में भी उससे पूछना जरूरी नहीं समझा गया। रिंकी मन ही मन सोचने लगी कि सच में उसकी जिंदगी सिर्फ इन 4 दीवारों तक सिमट गई है? क्या पत्नी होने का मतलब सिर्फ खाना बनाना है? उसकी समझ, उसकी सलाह, उसकी राय, क्या इनकी कोई कीमत नहीं? रिंकी रसोई में रोटियां बेल रही थी, तभी उसका फोन बजा। मम्मी का फोन था। हाँ मम्मी बोलो, क्या हो रहा है, कैसे याद कर लिया आज? बेटा तेरी बहन पूजा के लिए एक लड़का आया है देखने, कल शाम को आ रहे हैं, तो तू भी आ जाना। ठीक है मम्मी, आ जाऊंगी। लड़के के बारे में कुछ पता चला? वही सास रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, और वो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे वाह, शादी का फैसला भी इससे पूछ कर करेंगे क्या तेरे मायके वाले? मिंटू हॉल में अखबार पढ़ रहा था। बहुत लगता है ये लोग बहुत कमजोर है, तभी तो औरतों की सलाह लेते हैं, मर्द खुद फैसला नहीं कर सकते क्या? रिंकी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रोटियां बेलती रही। अगले दिन रिंकी अपने मायके गई। लड़का देखने आया था, नाम था रोहन। अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, सब कुछ बढ़िया लग रहा था। लेकिन रिंकी को कुछ खटक रहा था। लड़के की बातों में दिखावा ज्यादा था। उसने पूजा के गहनों के बारे में 3 बार पूछा, घर कार सबकी बातें की। शाम को जब लड़के वाले चले गए तो, मम्मी मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा, इसकी निगाहें गलत जगह घूम रही थी, गहनों और पैसों की बातें कितनी ज्यादा कर रहा था। पर बेटा लड़का तो अच्छा है। पापा जरा और पता लगाओ इसके बारे में, मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ है। पापा ने थोड़ी जांच पड़ताल की, पता चला लड़के की पहली शादी टूट चुकी थी दहेज के मामले में, और लड़के वालों ने ये बात छुपाई थी। मम्मी ने फौरन रिंकी को फोन किया। बेटा तो सही थी, वो लड़का तो लालची निकला, पहली शादी दहेज के लिए तोड़ दी थी उसने, रिश्ता ही तोड़ दिया हमने। रिंकी के घर में सब हैरान थे। सास ने हैरानी से पूछा, अरे
तुझे कैसे पता चला कि लड़का ठीक नहीं है एक ही बार में? मिंटू भी हैरान था। हाँ भाई, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, वो तो लालची निकला। मेरे घर के सारे डिसीजंस मेरे होते थे। मम्मी पापा हर बात में मुझसे सलाह लेते थे। ऑफिस में भी मैं ही अहम फैसले लेती थी। लोगों को परखना, सही गलत समझना, ये सब मैंने सीखा है। सिर्फ रसोई ही तो नहीं चलाती थी मैं, पूरी जिंदगी चलाना आता है मुझे। बड़ी बड़ी बातें, और क्या? सही निकली एक बार तो पूरी जिंदगी की बात का न लगे। सही बोल रही हो माँ। दोनों वहां से चले जाते हैं। रिंकी समझ जाती है भैया इस घर में कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद रात को रिंकी रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी बाहर से तेज आवाज आई, धड़ाम, फिर चीख पुकार की आवाजें। रिंकी और सास दोनों दरवाजे पर भागी, देखा तो सामने की गली में भीड़ लगी हुई थी। अरे भागो, मिंटू का एक्सीडेंट हो गया उसकी सुपर बाइक से। रिंकी का दिल धक से रह गया। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों भागकर गली में पहुंची। मिंटू सड़क पर पड़ा था, सिर से खून बह रहा था। बाइक दूर जाकर गिर पड़ी थी। आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया था। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अस्पताल में मिंटू को भर्ती कराया गया। सिर में चोट लगी थी, बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने कहा, थैंक गॉड हेलमेट पहना था, नहीं तो। 2 दिन बाद मिंटू होश में आया, दर्द से कराह रहा था। ये क्या हो गया बेटा, इतनी तेज बाइक क्यों चलाई? माँ, वो पेट्रोल खत्म हो रहा था, सोचा जल्दी से पेट्रोल पंप पहुंच जाऊं, और ब्रेक भी कुछ ठीक से नहीं लग रहे थे कल से। ब्रेक ठीक नहीं थे, फिर चलाई क्यों? सोचा चल जाएगी, कल देख लूंगा। तभी अस्पताल में 2 लोग आए, बैंक के कर्मचारी। मिंटू जी आप ठीक है? देखिए आपकी बाइक की 3 EMI बाकी है। एक्सीडेंट के बाद बाइक तो बर्बाद हो गई, अब आप बाकी रकम कैसे चुकाएंगे? अरे भाई, अभी तो मैं यहाँ पड़ा हूँ। हम समझ सकते हैं, पर लोन तो चुकाना होगा ना। बाइक बर्बाद होगी तो भी EMI तो भरनी होगी, नियम है। हाय राम, अब यह झंझट भी। दूसरे दिन अस्पताल में पड़ोसी और रिश्तेदार मिलने आए। अरे मिंटू बेटा, ये बाइक तो लेनी नहीं चाहिए थी। अखबार में कितनी बार खबर आई थी इस मॉडल के ब्रेक फेल होते हैं, कंपनी ने तो रिकॉल भी किया था। हाँ भाई, इस बाइक का रिकॉर्ड ही खराब है। 2-3 जगह एक्सीडेंट हुए हैं इससे, खबरों में नहीं देखा क्या? अरे भाई, इतनी महंगी बाइक, EMI का बोझ, पेट्रोल का खर्चा। घर वालों से पूछा था क्या लेने से पहले? बीवी से, माँ से उनकी सलाह ली थी? मिंटू चुप रहा, सिर नीचे झुका लिया। घर की औरतें बेकार में तो नहीं बोलती, वो भी कुछ समझती है। रिंकी भाभी ने तो रोका भी था उस दिन, है ना? रिंकी चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोली। सब चले गए तो कमरे में सिर्फ रिंकी, मिंटू और सास रह गए। मिंटू की आंखों में पानी आ गया, दर्द से नहीं, शर्म से। रिंकी, तुम सही थी। तुमने उस दिन कहा था ये बाइक खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है, पेट्रोल का खर्चा ज्यादा है, और मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब क्या फायदा? अगर मैंने तुमसे पूछा होता, तुम्हारी बात सुनी होती, तो शायद आज मैं यहाँ ना होता, बाइक भी सही होती, पैसे भी बच गए होते, और ये हालत भी ना होती। रिंकी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, घर की हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूंगी तुम्हारा भला हो? मेरी बात का मतलब रोकना नहीं था, बचाना था तुम्हें। हाँ, बस बहुत हो गया। एक बात क्या सही हो गई, खुद को प्रधानमंत्री ना समझो। बड़ी आई, जाओ जाकर सूप बना कर लाओ बेटे के लिए। 1 महीने की बात है, मिंटू का इलाज चल रहा था। घर में रिंकी ही सब संभाल रही थी। एक दिन सुबह, अरे रिंकी इधर तो आओ जरा। रिंकी रसोई से दौड़ कर आई। क्या हुआ माँ जी? अरे ये पैर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, घुटने में भी और टखने में भी। कब से हो रहा है माँ जी? अरे 15-20 दिन से तो हो रहा है, सोचा ठीक हो जाएगा, पर अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। माँ जी एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, और फिजियोथेरेपी भी करवा लीजिए। उम्र हो गई है, जोड़ों की देखभाल जरूरी है। अरे हट, फिजियोथेरेपी ये सब फालतू खर्चा है। तो एक काम कर, लहसुन का सूप बना दे, गाढ़ा वाला। पैर का दर्द ना सूप से ठीक हो जाता है, मेरी सास भी यही करती थी। अरे माँ जी, सूप से पोषण तो मिलेगा, लेकिन दर्द की जड़ तो नहीं जाएगी डॉक्टर को। अरे मैं तुझसे कह रही हूँ ना, सूप बना दे, बाकी मुझे पता है क्या करना है, जा बना के ला। रिंकी चुप हो गई, सूप बना दिया। अगले दिन फिर से, रिंकी आज हल्दी वाला दूध बना दे और अदरक की चाय, पैर में अभी भी दर्द है। माँ जी प्लीज एक बार डॉक्टर को। नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, तू बस जो मैं बोलूं वो बना, समझी? तीसरे दिन, आज ना प्याज और लहसुन का मिक्स काढ़ा बना दे, और शाम को मेथी का सूप। माँ जी ये सब घरेलू उपाय है, असली इलाज फिजियोथेरेपी से होगा।
हाँ, तुझे सब पता है। डॉक्टर बन गई है क्या? बस जो बोला है वो कर। माँ रिंकी सही कह रही है, एक बार चेकअप करवा लो। अरे तू चुप रह, अभी खुद लंगड़ा घूम रहा है और मुझे सलाह दे रहा है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है, चला जाएगा अपने आप। 5-6 दिन और बीत गए। एक सुबह रिंकी रसोई में थी, तभी सास के कमरे से आवाज आई, रिंकी, रिंकी बचाओ। रिंकी और मिंटू दोनों भागे। देखा तो सास बिस्तर पर बैठी थी, पैर नीचे लटके हुए थे, लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही थी। अरे मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, पैर में बिल्कुल ताकत नहीं है ना। मिंटू गाड़ी निकालो, अभी अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप किया, एक्सरे कराई। देखिए, आपकी घुटने की हड्डी घिस गई है और मसल्स भी कमजोर हो गए। आपको फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए थी। अब तो हालत गंभीर हो गई है। पर डॉक्टर साहब, मैंने तो सूप वूप सब पिया था। सूप से पोषण मिलता है, पर मसल्स की एक्सरसाइज तो फिजियोथेरेपी से ही होती है। आपको तो 1.5-2 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए था। अब देर हो गई है, अब इंटेंसिव थेरेपी लगेगी। माँ रिंकी ने कितनी बार कहा था आपको, लेकिन आपने सुना ही नहीं। अरे मुझे क्या पता था, सोचा घरेलू उपाय से। घरेलू उपाय सपोर्ट के लिए होते हैं, ऐसे तो डॉक्टर दुकान बंद ही कर ले, खुद ही कर लो इलाज। अब रोज फिजियोथेरेपी करानी होगी। 6 हफ्ते लगेंगे कम से कम। पहले करा लेती तो 4 दिन में ठीक हो जाती। कोई बताने वाला नहीं है क्या इनको घर में? बहू तो पढ़ी लिखी लग रही है। सास का मुंह उतर गया घर आकर। माँ अब तो मान जाओ, रिंकी ने सही कहा था। अगर पहले ही डॉक्टर के पास चली जाती तो इतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ, सब मेरी ही गलती है। माँ जी, मैं कल से आपको थेरेपी के लिए ले जाऊंगी। डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बताई है घर पर भी करवाऊंगी। हाँ ठीक है, पर यह थेरेपी वेरेपी से क्या होगा भाई? माँ अब भी नहीं मानूगी, डॉक्टर ने साफ कहा है। अच्छा बाबा, देखते हैं। रिंकी मन ही मन सोच रही थी, कब समझेंगे लोग कि सलाह सुनना भी जरूरी है। 1 हफ्ते के बाद रिंकी आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोसन सुनीता आई। अरे रिंकी, जरा एक सलाह चाहिए थी। हाँ हाँ भाभी, बोलो ना। देख, मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो गए, सोच रही थी थोड़ा सोना ले लूं। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो पूछा कि अभी लेना सही रहेगा कि नहीं। भाभी, अभी तो सोने के दाम काफी ऊंचे चल रहे हैं। मैंने न्यूज में देखा था, पिछले महीने से लगातार बढ़ रहे हैं। मेरी राय में थोड़ा रुक जाओ, 2 महीने बाद जब दाम थोड़े रुके या गिरे ना, तब लेना। अच्छा, वैसे तो ठीक ही कह रही है, तो फिर मैं अभी नहीं लूंगी, 2 महीने बाद देखती हूँ। हाँ भाभी, बेहतर रहेगा। तभी दूसरी पड़ोसन शांति भी आ गई। क्या बात हो रही है, मुझे भी बताओ भाई। अरे सोना लेने की सोच रही थी, पर रिंकी कह रही अभी दाम ज्यादा है। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कल ही ले लो। शांति भाभी, मेरी राय में अभी मत लो, बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है। शाम को शांति रिंकी की सास के पास गई। अरे आपकी बहू तो कह रही है कि सोना मत लो अभी। अरे वो क्या जाने, छोटी छोटी बातें करती रहती है। सोना हमेशा लेना चाहिए जब पैसे हो, दाम तो घटते हैं बढ़ते रहते हैं। तू ले ले बेटा। हाँ, मुझे भी यही लगा, तो कल ही जाऊंगी। हाँ ठीक है, और सुन, ज्यादा ना बहू की बातों में मत आना, अभी नई नई है, वो क्या जाने दुनियादारी। अगले दिन शांति ने सोना खरीद लिया। 2 महीने बाद सुनीता और शांति दोनों रिंकी के घर आई। अरे रिंकी, तेरी बात तो सही निकली, सोने के दाम तो गिर गए। मैंने कल ही खरीदा, 5,000 रुपये कम प्रति 10 ग्राम। देखा भाभी, मैंने कहा था ना। हाय रे मेरी किस्मत, मैंने तो 2 महीने पहले ले लिया था, पूरे 15,000 का नुकसान हो गया। मैंने तो रिंकी की बात मानी थी, बच गए पैसे। तू है रिंकी एकदम समझदार। हाँ, और मैं गई थी तुम्हारी सास से सलाह लेने। उन्होंने कहा ले ले बेटा, दाम तो घटते बढ़ते रहते हैं। अब पता चला कितनी गंवार सलाह दी। सास किचन में खड़ी ये सब सुन रही थी, मुंह लटका लिया। काश मैंने तुम्हारी सास की बात नहीं मानी होती, रिंकी की बात सुननी चाहिए थी। अब पछता रही हूँ, इतने पैसे डूब गए। अरे भाई, पढ़ी लिखी लड़की की बात में दम होता है। रिंकी ने न्यूज देखी होगी, मार्केट समझती होगी। हम तो पुराने तरीकों में ही लटके रहते हैं। सच में, अब तो मैं भी रिंकी से ही सलाह लूंगी। बड़ों की हर बात सही नहीं होती, अफसोस हो रहा है। दोनों पड़ोसनें चली गई। सास रसोई में चुपचाप खड़ी थी। उस रात खाना खाने के बाद सास अपने कमरे में बैठी थी, चेहरा उदास था। रिंकी चाय लेकर आई। माँ जी, चाय लीजिए। आ रखते। माँ जी, आप उदास हैं? नहीं तो क्यों होंगे उदास? माँ जी, आज शांति भाभी ने जो कहा उसका बुरा तो नहीं मान लिया ना? अरे क्या फर्क पड़ता है, सब तो यही कहते हैं। अब तू ही समझदार है, मैं गंवार हूँ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो क्या बात है, हर बात में तू सही और मैं गलत? तेरी बात लोग मानते हैं, मेरे कोई पूछता नहीं। रिंकी पास में बैठ गई। माँ जी एक बात पूछूं आपसे? बोल। माँ जी मैं भी तो औरत हूँ ना, बिल्कुल आपकी तरह। आप भी औरत हैं, मैं भी औरत हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अलग अनुभव मिले और आपको अलग। मतलब? माँ जी आपने पूरी जिंदगी घर संभाला, रसोई चलाई, बच्चे पाले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे बाहर की दुनिया देखने का मौका भी मिला। ऑफिस में काम किया, मार्केट समझा, न्यूज देखी। बस इतना ही फर्क है। माँ जी समझदारी औरत मर्द से नहीं आती, समझदारी आती है अनुभव से। आप घर के मामलों में मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आप जानती है कौन सी सब्जी कब अच्छी आती है, कौन सा मसाला कितना डालना है, घर कैसे चलाना है। सास ध्यान से सुन रही थी। और मुझे बाहर की दुनिया का थोड़ा ज्यादा अनुभव है, बाइक के बारे में, सोने के दाम के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में, क्योंकि मैंने वो चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं। अरे तो तू कहना क्या चाह रही है? माँ जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की बातें सुने। मैं आपसे घर के काम सीखूं, आप मुझसे बाहर की दुनिया की बातें सीखें, और हम दोनों मिलकर इस घर को बेहतर बना सकते हैं। सास की आंखें नम हो गई। तू सच में समझदार है बेटा। मैंने तुझे सिर्फ रसोई तक समझा, लेकिन तू तो पूरे घर को समझती है। माँ जी आप भी तो घर समझती हैं, बस हम दोनों अलग अलग चीजें समझती हैं। रिंकी बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे सिर्फ बहू समझा, तेरे अनुभव को नहीं समझा। माँ जी अब जो हुआ सो हुआ, आगे से बेहतर करेंगे ना? हाँ बेटा, आज से मैं तुझसे सलाह लिया करूंगी। और सुन। जी माँ जी। अब इस घर के सारे बड़े फैसले तू लेगी, चाहे बाइक लेनी हो, सोना खरीदना हो या कोई और बड़ी खरीदारी। तुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होगा, समझी? माँ जी ये आप कह रही हैं? हाँ मैं सच कह रही हूँ बेटा। तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, तेरी बातों में दम है। और मैं अब इतनी बुरी हो गई हूँ कि नई दुनिया की बातें नहीं समझती। तू ही देखेगी अब सब। नहीं माँ जी, हम मिलकर फैसले लेंगे, आप, मैं और मिंटू तीनों मिलकर। तो कहती है तो ठीक है, पर हाँ तेरी बात का हमेशा ख्याल रखूंगी। मिंटू दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था, मुस्कुरा दिया। माँ रिंकी ये बातचीत बहुत अच्छी हुई, अब हम तीनों मिलकर घर चलाएंगे, सच्ची टीम की तरह। हाँ बेटा, अब समझ में आ गया कि बहू सिर्फ रसोई नहीं चलाती, घर भी चलाती है। रिंकी ने सास के पैर छुए। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। सास ने रिंकी के सर पर हाथ रखा। खुश रह बेटा, और मुझे भी समझाती रहना, मैं भी सीखूंगी तुझसे। उस दिन के बाद घर में बदलाव आ गया। अब कोई भी बड़ा फैसला तीनों मिलकर लेते थे। रिंकी की राय को अहमियत मिलने लगी और सास ने भी समझ लिया कि औरत की समझदारी सिर्फ रसोई तक नहीं, पूरे घर और जीवन तक होती है।